नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए ज्ञान और ढेर सारी जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द सीक्रेट की। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब से सीखने लायक 5 महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि द सीक्रेट आखिर है क्या। ये किताब रॉन्डा बर्न द्वारा लिखी गई है और इसमें आकर्षण के सिद्धांत यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। ये सिद्धांत कहता है कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। साउंड्स मैजिकल, राइट? लेकिन इसमें साइंस का भी थोड़ा बहुत हाथ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहली चीज जो हम द सीक्रेट से सीख सकते हैं वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम जो सोचते हैं वो हमारे जीवन में आकर्षित होता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सकारात्मक चीजें होंगी। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपके पास एक शानदार कार होनी चाहिए। अगर आप इस विचार को पूरी शिद्दत से सोचेंगे तो ब्रह्मांड आपकी सुन लेगा। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए सही तकनीक और धैर्य की भी जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में काम करता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ये नौकरी मिलेगी और आप अपने आप को उस नौकरी में काम करते हुए देखेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। ये आत्मविश्वास आपके इंटरव्यू में दिखाई देगा और आपके चांसेस को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कई लोग सोचते हैं कि बस सोचने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सोचने के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। यानी आप केवल सोफे पे बैठकर सोच नहीं सकते कि मुझे एक नई कार चाहिए और उम्मीद करें कि कार आपके दरवाजे पर आ जाएगी। आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। और हाँ, आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ चीजों पर ही लागू नहीं होता। ये आपके संबंधों, स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू पर भी लागू होता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करें। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरी चीज है पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। द सीक्रेट के अनुसार सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदल सकती है। अगर आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे और बेहतर परिणाम पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सकारात्मक सोच का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद करें। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते ही अपना पसंदीदा कप तोड़ देते हैं। अब आप 2 तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। या तो आप पूरा दिन इस बात पर गुस्सा कर सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं चलो अब मुझे एक नया कप लेने का मौका मिलेगा। सकारात्मक सोच का यही मतलब है। जैसे कि अगर आप बस मिस कर देते हैं तो सोचे कि वाह, अब मुझे थोड़ा पैदल चलने का मौका मिलेगा जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। पॉजिटिव थिंकिंग की यही ताकत है दोस्तों। सकारात्मक सोच सिर्फ मन की स्थिति नहीं है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। शोध से पता चला है कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय तक जीते हैं। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से आएगी तो इसके लिए भी कुछ टेक्निक है। पहली टेक्निक है खुद से सकारात्मक बातें करना। जब भी आप अपने आप को नकारात्मक सोचते हुए पाएं तो खुद से कहें मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी टेक्निक है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा खुश रहते हैं तो उनकी ऊर्जा आप पर भी असर डालेगी। और तीसरी टेक्निक है हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका नजरिया सकारात्मक बनेगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे कि
आपकी जिंदगी में कैसे छोटे छोटे बदलाव होने लगेंगे। और हाँ, थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है, इसलिए हंसते रहें और पॉजिटिव रहें। विजुअलाइजेशन। तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं वो है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विजुअलाइजेशन क्या है। इसका मतलब है कि अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों को सच होते हुए देखना। मान लीजिए आप एक बड़े घर का सपना देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन के दौरान आप अपनी आंखें बंद करेंगे और खुद उस घर में रह रहे हैं ऐसी कल्पना करेंगे। इससे क्या होगा, आपके मन में उस सपने को पाने की प्रेरणा और बढ़ेगी। आपको बस अपनी आंखें बंद करके सोचना है कि आप अपने सपनों के घर में हैं। जैसे ही आप इसे बार बार करेंगे, ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपको प्रेरित करेगा इसे हासिल करने के लिए। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। जब हम बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब एक और मजेदार बात सुनिए। विजुअलाइजेशन के लिए आपको किसी विशेष समय या जगह की जरूरत नहीं है। आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये विजुअलाइजेशन करने का एक अच्छा समय हो सकता है। आप अपनी आंखें बंद करके, बेशक गाड़ी चलाते समय नहीं, अपनी मंजिल को सच होते हुए देख सकते हैं। अब सोचिए, अगर विजुअलाइजेशन इतना सरल है तो क्या ये सच में काम करता है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक आदमी ने विजुअलाइज किया कि उसके पास एक बड़ा घर होगा। उसने हर दिन 10 मिनट इसके बारे में सोचा। कुछ सालों बाद वो उसी घर में रह रहा था जिसे उसने अपनी कल्पना में देखा था। तो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, ये आपके अवचेतन मन की ताकत है। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपके सपने सच होते हैं। याद रखें, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे महसूस भी करना है। जब आप विजुअलाइज करें तो अपने सभी इंद्रियों का उपयोग करें। देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना और चखना। इससे आपकी कल्पना और भी जीवंत हो जाएगी। चौथी चीज है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। द सीक्रेट में बताया गया है कि अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहेंगे तो हमारे जीवन में और भी अच्छी चीजें आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो हमारे पास है, इसके बजाय कि हम उन चीजों के बारे में सोचते रहें जो हमारे पास नहीं है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक साधारण फोन है। आप सोच सकते हैं मुझे एक नया फोन चाहिए, या फिर आप सोच सकते हैं मैं इस फोन के लिए आभारी हूँ जो मुझे दूसरों से जोड़ने की सुविधा देता है। यही फर्क है दोस्तों। मान लीजिए अगर आपको सुबह अच्छी कॉफी मिल जाती है तो इसके लिए शुक्रिया अदा करें। इससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आपको और भी सकारात्मक अनुभव मिलेंगे। ग्रैटिट्यूड की शक्ति को समझने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें बड़ी या छोटी हो सकती हैं। इससे आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर झुकाव मिलेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। ग्रैटिट्यूड की ताकत को न सिर्फ मानसिक रूप में बल्कि शारीरिक रूप से भी महसूस किया जा सकता है। शोध से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वे ज्यादा खुश और स्वस्थ होते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और वे कम तनाव महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें। याद रखें, छोटी छोटी चीजों में ही खुशी छिपी होती है। टेकिंग एक्शन। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक्शन लेना यानी कार्यवाही करना। केवल सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होता, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आप सोचते रहें कि आप फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जिम नहीं जाएंगे और सही खाना नहीं खाएंगे
तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है एक्शन लेना। एक्शन लेने का मतलब है कि आप अपने सपनों की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो पहला कदम हो सकता है हर दिन एक पेज लिखना। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी किताब पूरी हो गई है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सच तो ये है कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, A journey of 1,000 miles begins with a single step। और हाँ, एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भाग दौड़ में लगे रहें। सही दिशा में काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, फिर एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार काम करें। तो दोस्तों, आज से ही एक्शन लेना शुरू करें। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। और याद रखें, हर छोटी कोशिश मायने रखती है, इसलिए हार मत माने और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये थे द सीक्रेट से सीखने लायक 5 महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको द सीक्रेट की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, याद रखें कि द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे जादुई बदलाव होते हैं। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। धन्यवाद और खुश रहिए।